कोर्स। बेसिक कोर्स में रिवीजन है। बात चल रही थी बेसिक कोर्स में इस हफ्ते, जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा था, मनुष्य ऐसे समझते हैं कि भगवान सब कुछ कराते हैं, लेकिन कई मान्यताएं जो गलत फहमी के रूप में मनुष्यों के बुद्धि में बैठी है, तो उसे हमने क्लियरली प्रूफ के साथ समझा था कि भगवान न सबसे सब कार्य कराते हैं, अर्थात ना ही वो कठपुतलियों को चलाते, ना ही पत्तों पत्तों को हिलाते, ना ही भगवान अल्पकाल का जादू या चमत्कार करते हैं। और इसके साथ ही ये भी बात देखी थी कि न भगवान सबका भाग्य लिखते हैं, ना ही भगवान किसी को सुख देते हैं, ना ही किसी को दुख देते हैं। तो ये मनुष्यों के मन में जो गलत फहमियां है, तो उसे प्रूफ के साथ समझा। अब बात आती है कि भगवान जब ये सारे कार्य करते नहीं जो कि इस सृष्टि की आवश्यकता है, तो फिर आखिर भगवान करते क्या है, जो कि भगवान को दिव्य कर्म करने वाला बताया जाता है। तो उनके दिव्य कर्तव्य आखिर क्या है? भगवान के दिव्य कर्तव्यों के बारे में शास्त्रों में भी ये मान्यता है कि भगवान का कर्तव्य है रचना, अर्थात स्थापना, पालना और विनाश। अब भगवान क्या रचते हैं, किसकी पालना करते हैं और किसका विनाश करते हैं, किस रूप में स्थापना, किस रूप में पालना, किस रूप में विनाश करते हैं, उसे हमें समझना है। लेकिन इसमें भी भगवान के दिव्य कर्तव्यों को लेकर भी फिर से कुछ गलतफहमियां हैं मनुष्यों के मन में, तो सबसे पहले उसे क्लियर करना होगा। तो सबसे पहला भगवान का कर्तव्य है, दिव्य कर्तव्यों में से एक है रचना करना। अब भगवान रचता है, स्थापना करते हैं, तो किसकी स्थापना करते हैं? इसके बारे में मनुष्य ऐसे समझते हैं भगवान ने ही ये संसार रचा है, अर्थात संसार में जो कुछ भी है, मनुष्यों के या जितने भी प्राणी हैं, उनके ये 5 तत्वों से बने शरीर, ये सारी प्रकृति में सूरज, चांद, सितारे, ये सब कुछ भगवान ने ही रचा, ऐसे समझते हैं। और जब दुख मिलता है तो भगवान को दोष भी दे देते हैं कि आखिर भगवान ने हमें बनाया ही क्यों है। तो सबसे पहली बात, इस गलतफहमी को दूर करना जरूरी है कि क्या भगवान इन भौतिक चीजों को बैठकर रचते हैं? ये मनुष्यों के, प्राणियों के शरीर, ये सबको भगवान रचते हैं। तो उसे स्पष्ट करने के लिए ही पहली बात, जितने भी प्राणी मात्र है या मनुष्यों के शरीर है, उसको जन्म देने वाले तो उनके माता पिता होते हैं। माता पिता के द्वारा बच्चों की पैदाइश होती है। ऐसे ही सब प्राणियों का भी है, उनके माता पिता उन्हें पैदा करते हैं। तो इसमें भगवान का कैसे कनेक्शन होगा? बच्चों को माता पिता जन्म देते हैं, तो इसीलिए माता पिता बच्चों के रचयिता, जन्मदाता कहे जाते हैं। अब माता पिता ने पैदा किया, तो भगवान का इसमें क्या कनेक्शन? क्या भगवान स्थूल शरीरों को जन्म देते हैं? भगवान के लिए लोग समझते हैं जब दुख होता है तो कहते हैं हे प्रभु हमें जन्म मरण से छुड़ाइए। भगवान को ही पुकारते हैं जन्म मरण के दुख से छुड़ाने के लिए। तो क्या भगवान स्थूल शरीरों को जन्म देते हैं?
इसके बारे में देखते हैं हम गीता में क्या बात आई है। 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अध्याय 13 के श्लोक नंबर 8 में बात आई है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनअहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अब जन्म, जरा अर्थात बूढ़ापा, व्याधि और मृत्यु, ये सारे दुख है। जन्म के समय भी बच्चा पैदा होते समय रोते रोते पैदा होता है। मृत्यु के समय भी घाबड़े आते हैं। घबरा करके ही जिस शरीर से आसक्ति है मनुष्य उसे छोड़ता है। इसी तरह से बूढ़ापा ये भी दुखदाई है और बीमारियां ये भी दुखदाई होती है। तो इसमें बात है फिर कि सारे ही दुख है, तो फिर क्या भगवान ऐसे दुखों में ढकेलने का काम करेंगे मनुष्यों को? क्योंकि भगवत गीता में तो भगवान ने दुखों से मुक्ति का उपाय बताया है। जो 14वें अध्याय का 20वां श्लोक है, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 20 में बात आई है, जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तः अमृतम अश्नुते। तो भगवान जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने वाले हैं, उसका मुक्ति का रास्ता बताते हैं, वही भगवान जन्म मृत्यु देने जैसे दुखदायी कर्तव्य कैसे कर सकते? क्योंकि भगवान का कर्तव्य तो ऊंचा, सुखदायी, महिमा योग्य है। तभी तो दुखों के समय लोग भगवान को ही पुकारते हैं। फिर इस तरह के दुख के कार्य भगवान नहीं कर सकते हैं। फिर प्रश्न है कि भगवान रचयिता है, पिता कहे जाते हैं, तो किस अर्थ में? परम पिता या भगवान जन्मदाता या परम पिता माने जाते हैं, लेकिन वो इस अर्थ में नहीं जिस तरह मनुष्य समझते हैं। भौतिक शरीरों को जन्म मरण के हिसाब से नहीं, बल्कि भगवान कोई अन्य प्रकार का जन्म देते हैं। उसे हम आगे कोर्स में क्लियरली समझेंगे। लेकिन उसके पहले दूसरी बात है, क्या भगवान ने प्रकृति को रचा है? जैसे मुसलमान लोग समझते हैं भगवान ने, अल्लाह मियां ने सूरज बनाया, चांद बनाया, आसमान बनाया, धरती बनाई। ऐसे हर धर्म वाले भी इस बात को समझते हैं कि प्रकृति के जो भी कर्तव्य है, कार्य है, वर्षा करना, सूरज को चमकाना, ये सब भगवान के कार्य है। वास्तव में यहाँ बात आई प्रकृति को रचने की, भगवान ने बनाया। तो गीता के 13वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 19 में इस बात का उल्लेख है कि प्रकृति अनादि है। अनादि अर्थात जिसका आदि नहीं, उसे रचा नहीं जाता है, ना ही उसका विनाश होता है, केवल उसका परिवर्तन होता है। तो प्रकृति की रचने की तो बात ही नहीं, वो बनी बनाई है। बाकी रही बारिश होने की बात, सूरज के चमकने की अर्थात दिन और रात की बात, ये तो साइंस वाले भी बच्चों को पढ़ाते हैं कि वर्षा, पानी जब भाप बनकर ऊपर उठती है, वो बादल बन जाता है, टकरा कर बारिश होती है। और सूरज का अर्थात दिन और रात होना, सूरज का चमकना, अंधेरा होना, ये भी पृथ्वी के घूमने के हिसाब से चक्र चलता रहता है। और ये प्रकृति के कार्य तो अविरत स्वतः ही चलने वाले हैं। तो इसमें भगवान का क्या संबंध है? दूसरी बात, प्रकृति में जितने भी शक्तियां है, देन है, तो वो भी समझते हैं कि वो भगवान के ही कार्य है। वास्तव में इस तरह की बात को मानना
जैसे प्रकृति अनादि है तो प्रकृति की शक्तियां भी उसमें बनी बनाई है, इसे भगवान का कार्य मानना ये भी अज्ञानता है। जो लोग विज्ञान को जानते हैं कि विज्ञान के द्वारा ही अर्थात प्रकृति के ये जो कार्य है ये अपने आप चलने वाले हैं, तो वो इस बात को समझते हैं कि ये कोई भगवान कहे जाने वाले चेतन व्यक्ति के द्वारा ये कार्य नहीं होते हैं, ये अपने आप होने वाले कार्य है। लेकिन गलत फहमी से मनुष्य ऐसे समझते हैं। अब इस बात को ही यह समझना है कि जब ये प्रकृति की शक्तियां अपने में बनी बनाई है, ये भगवान का कार्य नहीं, तो भगवान फिर सृष्टि के रचयिता है तो किस अर्थ में? जब प्रकृति भगवान नहीं बना रहे हैं तो रचयिता है, लेकिन उसका कोई और रहस्य है, उसे समझना है। लेकिन उसके पहले भगवान का दूसरा कर्तव्य है पालना करना। अब पालना करने के बारे में भगवान को कहा जाता है क्यों पालनहार है। अब किसकी पालना करते हैं? दुनिया में जैसे भौतिक शरीरों को जन्म देना भगवान का कर्तव्य गलतफहमी से समझ लिया, इसी तरह से ये भौतिक शरीरों को चलाना अर्थात रोजी रोटी मिलना, अन्न मिलना, धन मिलना, इस तरह से जीवन आवश्यक चीजों की पूर्ति होना, ये जो पालना है इसके लिए भी समझते हैं कि ये भी भगवान ही देते हैं। अब प्रश्न है कि क्या ये सब भौतिक चीजों की पालना भी भगवान कराते हैं? जैसे लोग समझते हैं जीवन को चलाने वाले जल, वायु, ये भी भगवान सबको मुफ्त में देते हैं, इसीलिए वे दाता है। अब इस बात को समझने के लिए पहली बात, जो भी मनुष्यों का जीवन चलता है भोजन धन से रोजी मिलती है, वो तो परिवार को चलाने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है और जितनी मेहनत कर कमाता है उससे अपने बच्चों को अपना पेट पालता है, अपना जीवन चलाता है। तो फिर अगर वो व्यक्ति मेहनत ही न करे तो क्या उसका जीवन चलेगा? नहीं चलेगा। और जब जीवन नहीं चलेगा, उसने मेहनत नहीं की तो उसका जीवन नहीं चला। तो इसमें भगवान का कर्तव्य, भगवान पालना करते हैं, ये कनेक्शन कैसे जोड़ सकते हैं? इसमें भी और एक बात का प्रश्न आता है कि कई ऐसे लोग हैं दुनिया में, विश्व के पूरे स्तर को अगर देखा जाए, कई देश है, कई ऐसे राज्य है, कई ऐसे लोग हैं करोड़ों दुनिया में जिन्हें खाने के लिए अन्न भी नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता है। मनुष्यों के जीवन की मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, इसके लिए कई लोग तड़पते हैं। तो फिर इस तरह की असमानता, ये भगवान का कर्तव्य कैसे हो सकता है? कईयों को मिल रहा है और कई लोग गरीबी के कारण मरते हैं, तो क्या ऐसी असमानता वाली पालना भगवान की पालना कह सकते हैं? दूसरी बात, ऐसे जो लोगों के भाग्य में गरीबी है, खाने के लिए तरस रहे, मकान के लिए, छत के लिए तरस रहे, तो क्या ये गरीबी इसे भगवान की देन कहा जा सकता है? या भगवान की ऐसी असमानता वाली पालना भगवान का दिव्य कर्तव्य हो सकता है? इसके बारे में हमने पहले भी समझा है कि गरीबी या तो इस तरह का जो जीवन है मनुष्यों का, ये वास्तव में सभी के अपने अपने कर्मों के आधार पर निहित है। सबका भाग्य और दुर्भाग्य ये मनुष्यों के कर्मों का फल है, इसमें भगवान का हाथ नहीं है। इसीलिए ही दुनिया में कहा भी जाता है, नहीं दरिद्र सम पातक पुंजा, अर्थात पाप कर्मों का कारण ही गरीबी है।
अब पापों का पुंज इकट्ठा हुआ तो गरीबी आई, तो इसमें भगवान का दोष कैसे कह सकते हैं? तो पालना का अर्थ मनुष्य जिस रीति लेते हैं भौतिक शरीरों की पालना या ये जीवन चलाना, उस हिसाब से भगवान का कर्तव्य समझना मनुष्यों की गलत फहमी है। दूसरी बात, जल वायु आदि द्वारा पालना होना, तो इसमें भी बात है। ये तो हमने समझा प्रकृति अनादि है, प्रकृति के 5 तत्व अनादि है, तो उससे भगवान के देने की तो बात ही नहीं। इसमें और एक बात है कि अगर प्रकृति के द्वारा सुख मिलता है तो मनुष्य समझते हैं सुख मिल रहा है, लेकिन यही प्रकृति जब विकराल रूप धारण कर दुख देती है, विनाशकारी बनती है, भूकंप ज्वालामुखी आदि आते हैं, तो क्या ऐसी दुखदायी पालना भगवान की पालना कह सकते हैं? क्योंकि भगवान की पालना दुख देने वाली हो ही नहीं सकती है। तो इन बातों से ये सिद्ध होता है कि भगवान पालना करते हैं, लेकिन किस अर्थ में? जिस रीति मनुष्य समझते हैं वैसे अर्थ में नहीं। अब आगे है भगवान का तो इस तरह से भगवान के 2 कर्तव्यों के बारे में हमने समझा कि भगवान स्थापना और पालना करते हैं, लेकिन मनुष्यों ने उस बात को गलत रीति से लिया है। तो इसे तो आगे के कोर्स में क्लियर समझेंगे कि भगवान कोई भौतिक शरीरों की स्थापना या पालना नहीं करते हैं, जो उसका आध्यात्मिक रहस्य है। किस तरह से विश्व को स्थापना या पालना का कर्तव्य करते हैं, उसे हम आगे हफ्ते के क्लास में समझेंगे। आज के लिए बेसिक कोर्स की रिवीजन यहां तक ही, और इसके साथ ही गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।